चाहते हैं ये अनिल शर्मा, आप ये क्या, आपको क्या लगता है कितनी ऐसी, आप शुरू से आप कहते रहे हैं कि अब की बार जो है कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी निश्चित रूप से, तो आपको क्या लगता है अभी भी फाइट उसी तरीके की है, टफ फाइट है उन पर्टिकुलर सीटों पे जहां आप कह रहे थे कि कांग्रेस की अच्छी पोजीशन बन रही है? बिल्कुल, मैं शरद जी अभी भी इस बयान पे अभी भी हूं कि 25-0 स्कोर नहीं होगा। ये तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, 25-0 स्कोर नहीं होगा। अब वो कितना स्कोर होगा ये पता नहीं, वोटिंग कम हुई ऐसा नहीं है, सिर्फ जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीते वहां कम हुई। और एक शरद जी, एक और छोटी सी चीज है इसमें, वोटिंग परसेंटेज हम कंपेयर कर रहे हैं लोकसभा टू लोकसभा। एक बार हम विधानसभा टू लोकसभा कंपेयर करते हैं तो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 16%। अच्छी बात है। 15 से 16% ड्रॉप है 4 महीने में। अब ऐसा क्या हुआ जो 15 से 16%, मैं मानता हूं असेंबली में ज्यादा पोलिंग होती है, मैं इस बात को मना नहीं करता हूं, पर 15 से 16% वोटिंग परसेंट का ड्रॉप होना ये किसका नुकसान कर रही है? दूसरी बात मैंने जो ऑब्जर्व करी थी और पहले एक शो में मैंने बोला भी था, ये पहली बार है कि मैं जहां रहता हूं शरद जी, वहां ओम शनि जी भी कभी रहा करते थे, भाई साहब रहते थे उस एरिया के अंदर, वो गढ़ है मैं मानता हूं भाजपा का और संघ, वहां पे आपको इलेक्शन से एक दिन पहले या इलेक्शन के दिन आपको पर्ची मिलती थी संघ वालों से, आपके घर जरूर आते थे। अब के ना तो कोई दिखा, ना कोई आया, ना कोई बोलने आया क्या वोट डालने चलिए। मैं तो जा भी नहीं पाया कि उस दिन आप जैसे भाइयों ने मुझे पकड़ रखा था सवेरे 10 बजे से रात को 10 बजे तक, मेरे को टाइम ही नहीं मिला वोट डालने का। सही बात ये, पर कोई पर्ची नहीं आई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पर्ची आई। कांग्रेस के यहां से तो कभी आती नहीं थी, उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। संघ की तरफ से जरूर पर्चियां आती थी, वो नहीं आई। तो क्या लास्ट माइल पे संघ ने सपोर्ट या बीजेपी के कैडर ने सपोर्ट नहीं करा? क्या क्या ऐसा हुआ है? ये बात पकड़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब के कहीं दिखाई नहीं दिए, ना तो पन्ना प्रमुख दिखे ना कोई प्रमुख दिखे, सब गायब थे, एटलीस्ट इन जयपुर। और ये जो यही कारण होगा जो कम पोलिंग हुई है, इतना परसेंटेज फॉल हुआ है अगर असेंबली से लेके अभी तक, तो ये तो इसी वजह से होगा कि जब कार्यकर्ता नीचे का जो है, और बीजेपी में तो बहुत एक्टिव होते हैं, कांग्रेस वाले तो बिल्कुल इस मामले में निष्क्रिय हैं, लेकिन वही बोल रहा बीजेपी वाले बड़े एक्टिव होते हैं। हाँ, कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कैडर नहीं दिखा आपके मेरे को, और ये चीज ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं उदासीनता थी कि कोई जीते कोई हारे, हमें क्या लेने देना। और एक और टिपिकल चीज निकल के आती है, डॉक्टर रवि उस पर और थोड़ा खुलासा कर पाएंगे, जो न्यू वोटर से देयर इज अ सब्सटेंशियल ड्रॉप ऑफ 45% इन वोटिंग। करीब 40 से 45% वो लोग बाहर नहीं निकले। वो क्यों नहीं निकले? क्या उन्होंने दोनों पार्टियों से उम्मीद छोड़ दी है कि कुछ नहीं होता चुनावों से, इसमें क्या रखा है? अब आता हूं मैं आपकी दूसरी बात पे, 13 सीटें जो बची। एक अनिल, एक बात आपको कहना चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस वालों ने पर्चियां बांटी है। मेरे घर में आई है पर्चियां, देखो। अच्छा मतलब ये भी मेहनत करना, इन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दी है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में यही मशहूर होता है कि मेहनत नहीं करते। मैं तो मतलब कैडर बेस्ड पार्टी कांग्रेस है नहीं वैसे, और कांग्रेस मेहनत करती भी नहीं, आपको बताऊं, मेहनत नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। आप क्या कह रहे थे? अब मैं आ रहा हूं, जो 13 सीट बची उनके ऊपर, कांग्रेस की बेस्ट चांसेस ऑफ विनिंग वाज इन दीज 12 सीट्स जो पोल पे गई हैं। अच्छा, अब जो 13 सीट बची हैं उसके अंदर कांग्रेस की चांस एक आध जगह निकलती है मुश्किल से, बाकी सीटों पे मुझे नहीं लगता। पर हां, जालौर और कल बांसवाड़ा का भाषण सुन के पीएम का, मुझे लगता है कुछ बौखलाहट है, कुछ डर है। वो डर क्यों है? क्या लो पोलिंग से डर पैदा हुआ है? क्यों जिस भाषा का उन्होंने स्तर का इस्तेमाल करा कल, वो और झूठ बोला, सबसे बड़ी बात है, मनमोहन सिंह जी वाला झूठ बोला, वो झूठ को उन्होंने फैलाने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी बात ये शरद जी, अल्टीमेटली आप पोलराइजेशन पे आ गए। आप पहले राउंड में घिनौने तरीके से पोलराइजेशन भी बड़े घिनौने तरीके से, मैं वही बोलना चाह रहा हूं, आप उस पे आ गए जो आपके पास लास्ट में एक दांव बचता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि 12 सीटों में आपको डर लग रहा है। मैं मानता हूं 12 सीटों में कांग्रेस का कई सीटों पे पलड़ा भारी दिखता है, कांग्रेस और उसके अलायंस का, दोनों का बोलूंगा, इंडिया अलायंस का।
अब जहां चुनाव हो रहे हैं उन सीटों पे, चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो, चाहे वो उदयपुर हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा ऐसी सीट है जहां इंडिया अलायंस शायद कुछ कर सकता है, शायद कुछ कर सकता है। बाकी सीटों पे मुझे नजर नहीं आता कि कांग्रेस का ज्यादा रोल है। बची हुई 13 सीटों पे जो मेन सीटें थी वहां चुनाव हो चुका। हाँ। अब जो सीटें हैं ये ज्यादातर आपके सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है। एक सीट और गिन लीजिए, सवाई माधोपुर दौसा, और सवाई माधोपुर टोंक, सवाई माधोपुर, सॉरी। मतलब कुल मिला के 3-4 सीटें ऐसी हैं, मुश्किल से 3 सीटें होंगी जिसमें कांग्रेस या इंडिया अलायंस टक्कर देती हुई दिखती है मेरे को। अब बाकी मुझे नजर नहीं आ रहा शरद जी, जो होना था वो हो चुका। उसमें मैं मानता हूं कांग्रेस और इंडिया अलायंस करीब करीब 7-8 सीटों पे अच्छी टक्कर दे रहा है, पर इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि 7-8 सीटें वो जीत रहा है। मेरा कहने का मतलब है टक्कर दे रहा है। ये तो तभी पता लगेगा जब ये पेटियां खुलेंगी, ईवीएम्स को खोला जाएगा, पर 25-0 स्कोर नहीं होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।